प्यारे दोस्तों, आज हम डेंसिटी पर कुछ प्रश्न हल करेंगे जो कक्षा 7, 8, 9, 10 दोनों के लिए बड़ी यूजफुल हैं। तो कृपया इन सिद्धांतों को, इन लिखी हुई चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मास अपान वॉल्यूम होता है, और लिक्विड डू नॉट हैव द शेप, attain the shape of vessel. Density of water is equal to 1000 kg per meter. Different liquids have different densities. Water exerts force on the bottom of the vessel due to its weight, gets uniformly distributed over the entire liquid. प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया के. प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेप्थ बिलो द लिक्विड. डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द लिक्विड. सो इन शॉर्ट, डेंसिटी इज a ratio of mass to volume, the body, and or mass per unit volume. Pressure gets uniformly distributed over the entire surface. Pressure equal to force upon area की. दोस्तों, यहाँ एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो हमारी डेंसिटी है, घनत्व है जिसे कहते हैं, ये मास को वॉल्यूम से भाग के जरिए में मिल जाता है, और डिफरेंट लिक्विड की डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं. वाटर जो पानी, जल जो है वो बॉटम पर आप डालता है ड्यू टू वेट्स. जो दबाव है, फोर्स है, दबाव जो प्रेशर है, वो फोर्स को एरिया से भाग देने मिल जाता है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स एंड रोटेशन रिजल्टेंट कॉल्ड बायंट फोर्स B इक्वल टू mg. ये आपके न्यूटन सेकंड लॉ से लिया गया है. B इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्ले लिक्विड. एक्ट एज, ऊपर तरफ काम करता है. रोटेशन B इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड. सॉलिड विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कॉल्ड फ्लोटेशन. इफ density of solid is less than density of liquid, body flowed up to which the fraction dipped, flowed displaced proportional to weight of solid के. हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं. पहला प्रश्न है मेजरिंग सिलेंडर. ऐसा डायग्राम देख लेते हैं आप इसको. मेजरिंग सिलेंडर 45 सेंटीमीटर when a material ring of 2n is submitted completely below the water surface. कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द रिंग की. एक मास ऑफ द रिंग m है, वेट ऑफ रिंग 2n है. इसका जब प्रश्न अगर हमारा 10n के आना जाता है तो वेट इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी से 2n इक्वल टू m इंटू 10 इंटू 2g 0.2 kg बराबर m के. नाउ d इक्वल टू अब आप b से फार्मूला पुट करेंगे, ये हमारा मिल जाएगा आंसर 200.25 इक्वल टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2 है water is filled in a flask up to 20 centimeter. The circular bottom has radius 10 centimeter. Given the atmospheric pressure, P is equal to 1.01 into the power 5 Pascal. G equal to 10 meter per second square. Density of water equal to 100 kg per meter cube. Find the force exerted on the bottom of the flask. Pressure equal to P बराबर pressure on the सरफेस ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. माने पानी के द्वारा और ऊपर के द्वारा जो है आपका P0 प्लस H0G से. इसमें पूरी वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके इसको हल करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी F इक्वल टू 3.3 या 230 मीटर. तीसरा प्रश्न हमने लिया है वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू 700 ग्राम, 2 वेट 10 सेंटीमीटर के. डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब के. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमको निकालना आउटसाइड कितना होगा. B ρg इक्वल टू होता है 0.7 kg के बराबर B इक्वल टू 0.7 kg पर 1000 के 700 सेंटीमीटर क्यूब के. आउटसाइड कितना है 10⁻³ - 700 इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब के. एज पर आंसर 300 सेंटीमीटर क्यूब के हो जाएगा. हमने थोड़ा मैथ सवाल दिया है. a/s⁻50 + x⁻50
प्लस टू पावर 50 बराबर 2 टू द पावर 1 टू पावर 50 प्लस 2 टू द पावर 151 के। अगर जब 50 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। 3 इंटू 2 3 इंटू 50 बराबर 2 इंटू 1/50 इंटू 1 प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। S50 को बराबर हो जाएगा 2 टू पावर 150 के। इसको हल करेंगे, S की वैल्यू आ जाएगी 8 के। ये छोटा सा हमारा प्रयास है आप लोगों को देने के। सबको लिखा हुआ है, आप इनको देख करके इनको समझ सकते हैं, अपने आप भी हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। इस प्रकार से दोस्तों